दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं डीके जी। दोस्तों रात दिन एक करके 10 दिन से जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पे बीपीएससी टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी छात्र बच्चा लोग परेशान है। अब क्या कहते हैं इन तमाम बातों को लेकर के हम सुनते हैं इनसे कि अभी तक कहां गए और क्या क्या कांड हुआ और क्या होने वाला है। चलिए बताइए क्या। मैम हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। आज 12 दिन हो गया है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए और अभी तक हम लोग को मतलब कुछ लिखित नोटिस नहीं मिला है शिक्षा मंत्री से। तो हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग को जब तक लिखित नोटिस नहीं आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। चलिए क्या कहेंगे भैया। देखिए मैम, आज हम लोग का 12वां दिन है। हम लोग क्या कहें, हम लोग तो थक गए हैं सबको बोल बोल करके। आप लोग एक ऐसा है कि हमारे दिन रात सूद लेते हैं कि कैसे बच्चे रह रहे नहीं रहे। सरकार की तरफ से कोई भी आज तक सूद लेने नहीं आके करते हैं बतियाते हैं। तो आप लोग मीडिया बंधु ऐसा है, मीडिया बंधु ऐसे लोग हैं कि सभी दिन रात में आते हैं, कभी 12 बजे आते, कभी 1 बजे आते। क्या आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन हम लोग सरकार से यही निवेदन करेंगे कि यदि मीडिया विनम्र निवेदन करते हैं कि जब मीडिया बंधु इतना आ सकते हैं तो सरकार के भी अपने आदमी को भेजना चाहिए हम लोग के बात सुनने के लिए। आखिर हम लोग भी आप ही के बच्चे हैं। हम लोग कोई बड़ी मांग नहीं करते। हम लोग जो एग्जाम दिए है, जो अयोग्य व्यक्ति है, जो फर्जी है, जो जिनको अर्हता पूरा नहीं कर सका, आप रिजल्ट दे दिया है। हम लोग यही नहीं करते एक बच्चा का 4 जगह रिजल्ट दे दिया। हम लोग एक ही रिजल्ट का मांग करते हैं। ना कि मतलब शिक्षा मंत्री हाय है नीतीश कुमार हाय है करके नहीं, विनम्र रूप से तरीके से एक काम करना चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको लेना है ना। हम लोग शिक्षक, देखिए हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी है और हम लोग एक बात देखिए, यदि पिताजी से कोई पहले मांग करते हैं, यदि पिताजी यदि मांग को पूरा नहीं करते हैं तब मौसा जी या फूफा जी के पास लोग जाते हैं। तो पहले सब्र है पिताजी के पास, यानी गार्जियन के रूप। हमारे बिहार के जो मुखिया है माननीय नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री महोदय, हमारे बिहार के गणमान्य नेतागण, उप मुख्यमंत्री महोदय, सभी से हाथ जोड़ के विनती करते, सभी को मेल के स्पीड पोस्ट के बाय हैंड जाके अपनी मांग को रखे और अपनी आंदोलन कभी जो धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण हम लोग बैठे हुए हैं और सरकार हम लोग की मांग को देख रहे हैं कि ये बच्चे शिक्षित हैं और हम लोग संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं। आज 12वां दिन है और आज तक जो हमारी प्रशासन हम लोग की तारीफ करते हैं कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, कोई प्रकार का हमसे आपत्ति नहीं है। हमें कुछ देर पहले हमारी जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के जो हेड हैं खान सर भी आए थे, थाना प्रभारी, सुबह शाम रात में भी आते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? सर को हम लोग भी बोलते सर हम लोग से आपको कोई दिक्कत, सर भी बोलते कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम लोग अपनी सरकार के जो नियम है, जो धरना पर बैठे हुए हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपको गार्जियन की तरह मानते हैं। हम लोग भी शांतिपूर्ण बैठे हैं, हम लोग भी मांग मानना जाए क्योंकि हम लोग की मांग बहुत बड़ी नहीं है। एक सप्लीमेंट्री की मांग, आपके पास सीट है उसी सीट पर हम लोग को दे दीजिए। बहुत भाई के छाती में रात में दर्द था, रात में दवाई लेकर आए हैं लगभग 1 बजे। भाई के गला में कफ हो गया, ठंडा में सोते सोते ठंड में रहते, नीचे से ठंड लगते हैं, ऊपर से भी ठंड लगता है। आगे बहुत परेशानी, पीछे हॉस्पिटल है, नाली है, गंदगी है। अब क्या कहेंगे, सरकार खुद पता है कि पीछे डंपिंग है, वो भी बदबू आते हैं। तो क्या करेंगे, सरकार के जो निर्धारित स्थल है हम जाके सचिवालय में जाकर थोड़ी बैठ के धरना दे सकते हैं। जो स्वच्छ है बेली रोड में जाकर थोड़ी दे सकते हैं। जहाँ सरकार निर्धारित वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे जो कष्ट है हमारे। देखिए इतना दिन से हम लोग डिमांड कर रहे हैं एक नोटिस को लेकर के। जब आपको अंदर से इच्छा है तो नोटिस निकालने में क्या जाता है। आप 87,000 वैकेंसी निकाल करके जो 66,000 रिजल्ट निकाले हैं, हम उतनी ही तो बात कर रहे हैं। जब जो 66,000 रिजल्ट निकाले हैं बस उतना रिजल्ट दे दीजिए जितना पूरा कस्बा ज्वाइनिंग करवा दीजिए। काहे कि देखिए इसमें लगभग वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा, कॉमन रिजल्ट तो है ही लेकिन वेरिफिकेशन में उससे भी ज्यादा सीट बच जाएगा। बहुत सारे डीवी में बहुत सारे प्रकार से छट रहे हैं। कई लोग एब्सेंट हैं, कई लोग के पास फर्जी सर्टिफिकेट है, कई लोग देखिए डोमिसाइल यहाँ का बिहार का है और पता नहीं कैसे डोमिसाइल बना लिया। सारा सर्टिफिकेट मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन बीएड तक सारा यूपी वगैरह अदर स्टेट से किए हैं और डोमिसाइल किस तरह से यहाँ कर रही है, यहाँ का बना लिए हैं। तो जनरल का सीट तो आप लोग को मिला ही है, वो तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह से जो काम कर रहे हैं इस पर सरकार को तो कौन तो बोला कि मैट्रिक की अदर स्टेट से, ग्रेजुएशन की अदर स्टेट है, सब की अदर स्टेट है। फिर मालूम चला कि यहाँ पे हाँ मुजफ्फरपुर में एक कैंडिडेट इस टाइप से पकड़ाए हैं, समझ गए कि सारा सर्टिफिकेट उनका यूपी से था। हाँ बीएड भी वहीं से था। सीटेट में जो एड्रेस वगैरह डाले थे वो सारा वहीं से था। लेकिन जब लास्ट में आता है तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर जमीन खरीद लिए हैं, यहाँ पर डोमिसाइल बना लिया।
शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप यूपी का आवासीय बिहार का, आप देखिए इस तरह से एक नहीं हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जिनको आप छांटने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए प्रमाण पत्रों के जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी, हम लोग रोड पे हैं। अगर आप जेन्युइन अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग करवाइएगा तो हमको नहीं लगता है कि 40,000 से ज्यादा लोग को ज्वाइन कर पाएंगे, समझ गए। 66,000 रिजल्ट निकाल करके अगर 40,000 को ज्वाइन करवाते हैं, ये कहाँ का न्याय है बताइए। 87,000 पोस्ट देकर के हम लोग फॉर्म भरे थे, तो 87,000 को फॉर्म 87,000 में आप 66,000 रिजल्ट निकाले हैं, तो कम से कम इतना को फुलफिल कीजिए ना, इतना को फुलफिल कीजिए। आप किसी भी प्रकार से वेरिफिकेशन में लोग छट रहे हैं, चाहे आप कॉमन रिजल्ट के नाम पर सीट बच रहा है, ये पूरे सीट पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। देखिए आश्वासन हर तरह से मिल रहा है, मौखिक आश्वासन हर तरह से मिल रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री से भी मिल रहा है, लेकिन कई भी न्यूज के माध्यम से हमको ये भी पता लग रहा है कि एसीएस महोदय भी इस पर पॉजिटिव है, एसीएस महोदय सिद्धार्थ सर भी पॉजिटिव है। लेकिन एक लिखित आदेश पत्र जारी कीजिए सर, समझ गए। आप लोग चुनाव में बिजी हैं, हम लोग को 4 तारीख को मिलने के लिए शिक्षा मंत्री खुद बोले हैं कि 4 तारीख को टाइम दे दिए हैं कि 1 बजे आप हम लोग से मिलिएगा। तो आप अगर वहां पर उपस्थित रहिएगा तो हम अवश्य मिलेंगे, लेकिन आप उपस्थित नहीं रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। कहे कि आप हम लोग को टाइम दीजिए, तो हम लोग का भी वैल्यू ना है सर। हम लोग इतना दिन से ठंडा में यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा छाती में पेन है, दर्द वगैरह रहता है, इतना दिन आप सब छात्रों का भी तो एक वजन होता है ना। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना कोचिंग में 10,000 12,000 12,000 कोचिंग वाला सब लूट रहा है, समझ गए। नहीं बीएड भी किए होंगे तो 1.5 लाख 2 लाख तो ऐसे ही लग जाता है ना भाई। कुछ भी जानते कोई यहाँ पटना के 2 इयर्स कोर्स जितने कोचिंग वाले हैं, 1-2 कोचिंग वाले 2-3 कोचिंग वाले को छोड़ करके, जैसे रहमान सर हैं और एसके झा सर हैं और नवीन सर हैं, ये बहुत समर्थन कर रहे हैं हम लोग को। बाकी किसी भी कोचिंग से हम लोग को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। सब लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि जितना से ज्यादा एडमिशन हो, पढ़ाई अच्छा देते हैं, ये मानते हैं, लेकिन इस तरह का समस्या हम छात्रों के बीच आता है, इस पे भी आपका सहभागिता होना चाहिए। अगर आप उनको सटने दीजिएगा, उन लोगों को कुछ लोगों को बात करें, और लोगों को नहीं बात, कुछ लोगों को नाम नहीं बताऊंगी, कुछ लोगों को सटने दिया जाइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा और राजनीतिक मुद्दे हाईलाइट होकर के काम बिगड़ जाएंगे। सुनिए, ऐसा हम नहीं कहेंगे। देखिए शिक्षक और छात्र का एक अलग नेता हो, देखिए एक अलग इसका, हाँ सुनिए, नेता लोग का देखिए जितने भी पॉलिटिशियन उनका हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो छात्र और शिक्षक का संबंध एक अलग होता है, समझ गए। हम लोग का देखिए शिक्षक से यही विनती करते हैं कि आप जो पढ़ाते हैं, आप सभी बच्चे को बोलिएगा ना कि सप्लीमेंट्री की जो लड़ाई सही है, आप उसके बारे में बताइए। फोर का भी तैयारी करवा रहे हैं, टीआरई 4 में बच्चा का रिजल्ट आएगा, उसका नहीं होगा, उसके साथ भी ऐसा समस्या आएगा। आप बच्चे को समझाइए ना। हाँ, 1 के लिए होवे किया था, 2 के लिए भी होवे किया, सभी शिक्षक से यही कहेंगे, यही चाहते हैं कि पटना के या जितने भी ऑल ओवर कहीं भी जो भी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो भी बैच चला रहे हैं उस पर बैच पढ़ाइए, ठीक है। टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी करवाइए, लेकिन टीआरई 3 सप्लीमेंट्री के लेकर के आप खुल करके आवाज उठाइए सर। और बच्चों को बताइए कि क्यों जरूरी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना, क्यों जरूरी है। जितना पर वैकेंसी आता है उतना पर ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता, सिर्फ वो कागज पर लिखा रहता है कितना वैकेंसी आ रहा है। यानी कि सीट को बचाव को लेकर के है ना कि टीआरई 4 में जी बिल्कुल। सीट पहले तो मतलब 21,000 समथिंग सीट तो पहले ही बच चुकी है, उसके बाद फिर मल्टीपल रिजल्ट है, उसके बाद फर्जी जो पकड़ा रहा है, कम से कम उसके जगह पर हम लोग को तो रिजल्ट सर कर दिया जाए उसमें जो और टीचर लोग की बात है मैम, तो मतलब हम भी उन्हीं का स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट आपका रिजल्ट आ गया और हम लोग टाई ब्रेकर से मतलब फंसे हुए हैं, 1 नंबर कम है, तो आवाज उठाने में क्या दिक्कत है। अगर हम लोग का भी रिजल्ट हो जाता है तो मतलब वही कोचिंग, वही संस्थान, वही टीचर का नाम होगा कि नहीं इतने स्टूडेंट पास किए। चलिए दोस्तों, देखिए कि शिक्षा मंत्री का जो है उनके आदेश का इंतजार है बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले अभ्यर्थी लोगों को। अब उनके मुख से क्या कुछ निकलता है, क्योंकि जो है बीपीएससी जो है लोक सेवा आयोग के तरफ से जो है लेटर जारी हो गया है। अब इनके जो है मंत्री जो है मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के तरफ से दोस्तों क्या आता है, अब देखते रहिए डीके चैनल में दोस्तों। शेयर करें और जो है इसको जो है जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि इन लोगों का जो है न्याय जो है मिल सके। हो सके गार्जियन को बताते हैं कि आने वाला भविष्य में गार्जियन में आपका बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बेटा हो सकता है। आने वाला समय कहीं 4 महीने बैठ जाए, 5 महीने बैठ जाए, 6 महीने बैठ जाए, तो इसीलिए अभी से जो है अपना देखें, समय ले, सतर्क रहे, है ना। क्योंकि ये तो आपका इसका मुद्दा तो नहीं बच्चा लोग का, आप लोग का भी ऑन द फ्यूचर हो सकता है। जो ऑन द फ्यूचर बहुत बल्क में बीएड लोग कर रहे हैं, स्टेट सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आने वाले समय में 4-5 इस तरीके से ना हो, इसीलिए आप लोग जो है सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।